ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ದ್ವೇಷದ ನಂಜು ಹರಡುತ್ತಿದೆ ದೊಂಬಿ ಕಲಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಣಿಪುರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्बे मामूल हम जमा हुए हैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि हमें ये जद्दोजहद और लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ा। इस मुल्क में आए दिन ये क्या हो रहा है, हर दिन कुछ न कुछ उलझने, कश्मकश, नफरत, दंगे फसाद, मजहबी इंतशार, आखिर ये कब रुकेगा? 3 महीने से लगातार मणिपुर चलता रहा, आज भी चल रहा है, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया और तेजी से इसकी ऐसे दंगे फसाद, वहां खून खराबा बढ़ता जा रहा है और तो उनको जलील किया जा रहा है, उनकी नुमाइश की जा रही है। लेकिन इस मुल्क के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की सैर कर रहे हैं, वहां पर कोई टिप्पणी या चर्चा या उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे। यह है आज हिंदुस्तान की हालत। अभी मणिपुर की आग ठंडी नहीं हुई, वहां के शोले अभी भी ठंडे नहीं हुए। हरियाणा में आग लगी है, हरियाणा में दंगा फसाद, कत्लेआम, आतिशबाजी, आगजनी, लोगों को जलील करना, मारना, पीटना, पेशाब पिलाना, उनका सर मुड़ना, ये क्या है? इंसानियत कहां गई है? ये हो क्या रहा है? ये बार बार हम सवाल करते हैं कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। हमें यह भी सवाल करना है कि क्यों हो रहा है? क्या इस मुल्क में कोई किसी को कोई कुछ भी कर ले, किसी को पेशाब पिलाए, किसी औरत को नुमाइश करे, किसी का सर मुंडे, किसी को चौराहे पे लाकर उसे पीट पीट कर मारा जाए और जय श्री राम के नारे बोलने लगाए, कुछ भी कर ले, कोई पूछने वाला नहीं भाइयों दोस्तों, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए इनकी हिम्मत अफजाई, हौसला बढ़ रहा है, उन्हें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है और जो ये भीड़, भेड़ियों की भीड़ आकर हमले करती है, लोगों के कारोबार जलाते हैं, घर जलाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। जब लोग अपनी सेल्फ डिफेंस में उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ मुकाबला करते हैं, उन्हीं लोगों को पकड़कर यूएपीए में डाला जाता है। जो आकर बाहर से आकर जुल्म करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, मस्जिदों के सामने अपना नंगा नाच नाचते हैं, उन्हें कोई पूछ नहीं है भाइयों दोस्तों,
कोई पूछ नहीं है। मैं यहाँ डिपार्टमेंट से भी पूछता हूँ, क्या ये सिर्फ कानून यूएपीए वगैरह वगैरह ये नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है? मैंने देखा हरियाणा में 200-300 लोगों को बकरों की भेड़ों की तरह जीप में भरकर, वैनों में भरकर, बसों में भरकर ले गए। वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कमाने वाले हैं, अगर हमें जेलों में सलाखों के पीछे डाला गया तो हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। इतनी भी उन्हें इंसानियत नहीं कि उनके बारे में तफ्तीश कर पकड़ा जाए। और जो आकर आग से नहीं किए, पत्थर बरसाए, दंगे फसाद करे, लोगों को मारा पीटा, देखते ही देखते सैकड़ों गाड़ियों को आग लगा दी। वो कहाँ है? कौन सी जेल में है? कौन सा एनआईए उनके पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? कौन सा यूएपीए का कानून उन्हें लगाया गया है? कोई नहीं भाइयों, कोई नहीं। जो सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, जो अपनी चीज की हिफाजत कर रहे हैं, जो अपने माँ बच्चों की, औरतों की, इज्जत आबरू की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें यूएपीए लगाया जाता है। यह है आज के हिंदुस्तान का दस्तूर, कानून। ऐसा है, क्या करेंगे? कैसे रोकेंगे? कोई है जवाब आपके पास? ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मणिपुर से आग हरियाणा पहुंचिए, वहां से ना जाने कहां पहुंचिए, कहां पहुंचेगी। लेकिन ये जो सरकार बीजेपी की सरकार है, कोई रोक नहीं लगा रही। हमें डिमांड कर रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कि वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लाए और उस बीजेपी सरकार को वहां से वजह करे। क्या हो रहा है भाइयों दोस्तों? ये सब इसलिए हो रहा है, जब इलेक्शंस आते हैं तो हम हमारे नुमाइंदे चुनने में बहुत बेफहमी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस डर से कि बीजेपी ना आया जाए। हम ऐसे लोगों को चुनकर वहां भेजते हैं जिन्हें कोई फिक्र नहीं है। आप नजर घुमा के देखिए, आपके पास कौन सा एमएलए खड़ा है आपके बगल में, आपके बाजू के साथ, आपके हमदर्दी जताने, आपके आंसुओं को पोंछने, उन औरतों की हिमायत करने, उन औरतों की इज्जत आबरू को बचाने कौन सा एमएलए एमपी यहां खड़ा है? कौन सा एमएलए एमपी डिबेट कर रहा है? कौन सा एमएलए एमपी पार्लियामेंट में, ऐवानों में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है? मुझे बताइए, जवाब दीजिए। है हिंदुस्तान के बाशिंदों, उदयगिरी के बाशिंदों, वोटर्स, यहाँ के सिटीजन्स जो 5 साल में एक बार ऐसे बुज़दिलों को, कायरों को चुनकर भेजते हैं, कहते हैं कुछ भी हो जाए, वो कुछ नहीं करे तो परवाह नहीं, हमें उनको भेजेंगे करके। आज इसका नतीजा आपके सामने है। औरतों की सरेआम बेहुरमती की जा रही है, उनकी इज्जत आबरू लूटी जा रही है। कौन है, कहाँ है हमारे नुमाइंदे, कारपोरेटर, एमएलए, एमपी कहाँ है? प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, 5 साल में एक बार जो मौका आपको दिया जाता है, उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जो जुल्म सितम, जो नफरत की आंधी और जो कानून हमारे ऊपर लागू किए जाते हैं, जिससे दंगे फसाद हो रहे हैं, किसानों के ऊपर कानून की लागू किया, 1 साल तक दिल्ली के चिलचिलाती धूप में और ठंड में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान अपनी जान को गंवाते रहे, 1000 आदमियों ने शहादत दी, लेकिन कुछ भी नहीं किया बीजेपी सरकार ने। वो तो यूपी का इलेक्शन आ गया, वरना आज भी वो किसान दिल्ली के आसपास अपनी जान गंवाते, अपने बीवी बच्चों को घर में छोड़कर वहां पर एहतजाज करते दिखाई देते, लेकिन कुछ नहीं होता। शुक्र करो कि यूपी का इलेक्शन आ गया तो उसे रोका गया, उन्हें कैसे ही रफा दफा किया गया। मुसलमानों पर अलग अलग कानून लगाते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक, एंटी कन्वर्शन लॉ, बीफ बैन। अभी मणिपुर में एसटी लोगों को और मैती लोगों को एसटी कैटेगरी में लाने का एक ऐलान किया गया। ना किसी से पूछताछ, ना किसी से डिस्कशन, ना किसी से राय मशवरा, अरे जो चाहे थोपो। ये भी कोई बात है? ये कोई डेमोक्रेसी है? प्रजाप्रभुत्व है? संविधान है? जो भी चाहे किसी में भी थोप दो, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि मणिपुर चल रहा है। यहाँ हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले भी है, उनके खिलाफ एंटी कन्वर्शन लॉ थोप दिया गया, जीव बैन थोप दिया गया। अरे खाओगे क्या?
अगर खाने की चीजों पर आप इतना वक्त करोगे, उन्हें पकड़ोगे, उन्हें लग जाकर जेलों में जाओगे तो खाओगे क्या? गरीब क्या खाएगा? तो भाइयों दोस्तों, ये अनगिनत यहां पर परेशानियां हिंदुस्तान में आ रही हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि हम अपने नुमाइंदे चुनने में और 5 साल में जो इलेक्शन आता है वहां हम कोताही करते हैं। हमें बहुत ही गौर फिक्र कर कर अपने नुमाइंदों को चुनना होगा कि आने वाले 5 सालों में ये हमारे साथ है क्या? जो भी गवर्नमेंट की स्कीम हमारे पास लागू होती है वो हमें पहुंचा रही है क्या? जो भी हमारे पर गैर कानूनी कानून को थोप दिया जाता है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे क्या? हमारे औरतों बच्चों की इज्जत आबरू के लूटा चढ़ाया, उनकी नुमाइश की जा रही है, उसे रोकने का दमखम इनमें है क्या? ये सब देखकर एक नुमाइंदा को चुना जाता है, खामोखा वोट डालकर 5 साल पछताना नहीं पड़ता। तो भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम फिर से एक बार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से कड़ी मजम्मत करते हैं मणिपुर और हरियाणा की आगजनी को, इंतशार को, नफरत को। यह पूरा प्री प्लान्ड है। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में बजरंग दल के गुंडे, मवाली, लफंगे, टेररिस्ट वहां पर आते हैं, जानबूझकर मस्जिदों के सामने आकर मजहबी नारे लगाते हैं, मस्जिदों पर पथराव करते हैं और जवाबी कार्रवाई में अगर हम अपनी मस्जिदों की, अपने कारोबार की हिफाजत करते हैं तो हमारे ऊपर कानून थोपा जाता है। ये सब रोकना चाहिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एहतजाज के साथ कानूनी जद्दोजहद भी करेगी। याद रखिए, हिंदुस्तान का संविधान हमें कानूनी जद्दोजहद देने का हक देता है। हम जानते हैं कानून क्या है, हमारा हक क्या है, हमारे हुकूक क्या है, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप लोगों को भी जानना चाहिए, जो आवाम यहाँ पर सुन रही है, आपको जानना चाहिए कि आपका हक क्या है, आपका हुकूक क्या है। हम लगातार कानूनी कार्रवाई करेंगे उन ऑफिसरों पर जो सिर्फ माइनॉरिटी के लोगों को ले जाकर यूएपी डालेंगे, हम उनके खिलाफ केस करेंगे। याद रखिए, ये पैगाम जो यहाँ पर इंटेलिजेंस वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं वो पहुंचाए हरियाणा और मणिपुर, जो भी जहां पर भी मुसलमानों के खिलाफ खुसूसी कानून हमारे पर थोपा जा रहा है, उन्हें ये पैगाम पहुंचाए कि हम भी कानून जानते हैं, हम बखूब लड़ेंगे, हम हर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी हम जाकर लड़ेंगे और इंसाफ हम लेकर आएंगे। हम जानते हैं कि हम हमारा इंसाफ पे चले, हमारा हक पे चले। तो ये चुनौती है, वार्निंग है। जो भी कोई हमारे खिलाफ ऐसे कर रहे हैं उन्हें हम वार्निंग करते हैं। और फिर से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हम इसे कंडेम करते हुए, कड़ी मजम्मत करते हुए प्रेसिडेंशियल रूल को वहां पर लाने का हम डिमांड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಅರಾಜಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರನ್ನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವವರನ್ನು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ದಮನಿಸಲು ಆಗಿಂದಾಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದು ರೈತರೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗವೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರ ಅಜೆಂಡಾಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡುವ ಇವರ ದ್ವೇಷದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವರ ಜನ್ಮತಃ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದ್ವೇಷದ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಡಳಿತ ತನ್ನ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅರಾಜಕತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸದೃಢವಾದ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರೋ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಏನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು, ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲ ದೂರ ಇಲ್ಲ. ನಾವುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು.